मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीपुर। छात्रों, अपन बात कर रहे थे अभी आधुनिक काल में छायावाद की अपन ने परिभाषाएं एवं किन किन आचार्यों ने छायावाद को क्या संज्ञा दी, उसी के संदर्भ में अपन छायावाद काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण जैसे अपन देख सकते हैं आत्माभिव्यंजन। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसादकृत आंसू काव्य और पंथकृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी प्रिया के नाम से प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया, जैसे विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा करनित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद दोहरे द्रग द्वार। ये पंत की जो कविता है उसमें से है। निराला की कई कविताओं उनमें में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की शक्ति पूजा, जिसमें हताशा निराशा में कवि ने अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज निम्न पंक्तियों में है, जैसे निराला की धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधक साधन जिनके लिए सदा ही किया सो। महादेव वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजन की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है उस पर उनके जीवन की छाया, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। दूसरे नंबर में देखिए अपन सौंदर्य चित्रण बात कर सकते हैं, जिसमें प्रकृति सौंदर्य है। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णन उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। कमल से जो चारू दो खंजन प्रथम, पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चौकी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये प्रसाद जी ने ये कहा है। यहाँ कवि ने सुकुमार अंग पुरोजों का वर्णन तो किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया गया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है। प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य, जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। तीसरी जो विशेषता है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदयुगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है, और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला ने जूही की कली 1916 में, जिसका प्रकाशन है, नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार की भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है। तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन,
तुम पर प्राण नछावर करके पागल हो उठता मन। नहीं जानती क्या निज बल तुम निज अपार आकर्षण। ये पंथ की है, जिसमें देखिए नारी जो भावना है, छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु, उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र भी है। जैसा इसमें कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्तियों में उनके विचारों को जाना जा सकता है कि तुम देवी आहा कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सब दुख अपने पर सहती। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम की शक्ति पूजा में जो निराला द्वारा विरचित है, में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। रहस्य भावना, छायावादी कवियों में काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञातसत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में उनकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत हुई है। जैसे न जाने कौन अये धुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। हे अनंत रमणीय कौन तुम ये, मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार से के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। महादेवी काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। प्रकृति चित्रण, देखिए प्रकृति चित्रण छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, जिसमें पंत का नाम, जिसे पंत को कहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। ए चिरता देख जगत की आप, सुन भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, जहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए, आकाश को यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। पंत की कविता, छोड़ द्रोमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जा सकते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलम्बन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया। वस्तुतः आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी कवि प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल कविता में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। कामायनी में प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्रांकित किया है। संध्या घनमाला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियाँ, पहने हुए तुषार क्रीट।
देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक सुसंगत होगा। दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवियत्री हैं। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघकंड से करती हुई कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। थैंक यू।